छाया मूलोए सवसाहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु जैनम जयतु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर वंदितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली। समय सार ग्रंथादिराज पहले श्लोक आत्मख्याति के मंगलाचरण पर हमने कल चर्चा की। इसका भावार्थ पढ़ना है पेज नंबर 3 पर। अन्वयार्थ हमने देखा था नवः समय साराय, जो समय सार जिसे नमस्कार किया गया है उसके 4 विशेषण कहे गए, भावाय, चित्त स्वभावाय और सर्वभावांतरच्छिदे, सर्वभावों का अंतरछेद करने वाला, और स्वानुभूत्या चकासते अर्थात स्वानुभूति से प्रकाशित। ऐसा वो जो समय सार है और इसके एक एक विशेषण से विभिन्न मतों का खंडन किया गया। बता सकते हैं कौन से विशेषण से किस मत का खंडन किया है? भावाय से कौन सा मत का खंडन किया? 4 भाग नास्तिकों का, सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का खंडन किया। चित्त स्वभावाय से किसका खंडन किया? क्यों? क्योंकि वो गुण और गुणी का भेद मानते हैं, तो ऐसे उन नैयायिकों का खंडन किया। फिर गुण अलग है, गुणी अलग है। वो कहते हैं कि जैसे डंडा रख लेता है ना कोई आदमी तो दंडी कहलाने लगता है, ऐसे ही ज्ञान को, ज्ञान अलग था, आत्मा अलग था, लेकिन आत्मा ने ज्ञान का धारण कर लिया है तो वो ज्ञानी कहला रहा है। तादात्म्य संबंध नहीं मानते, समवाय संबंध मानते हैं। और तीसरा सर्वभावांतरिच्छेदे से क्या, जो सर्वज्ञ का अभाव मानते हैं, ऐसे मीमांसक आदि का अभाव, मतलब उनका निराकरण किया। और स्वानुभूत्या चकासते से किसका निराकरण है? जैमिनीय, भट्ट इत्यादि है ना, जिनके मत में ये माना जाता है कि वो परोक्ष है, वो प्रत्यक्ष आत्मा है तो, लेकिन वो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। इस तरह से हमने कल चर्चा की थी। अब ये भावार्थ पढ़ते हैं। यहां मंगल के लिए शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया है। यदि कोई यह प्रश्न करे कि किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, तो उसका समाधान इस प्रकार है। वास्तव में इष्ट देव सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित, सर्वज्ञ, वीतराग, शुद्ध आत्मा ही है। इसलिए इस अध्यात्म ग्रंथ में समय सार कहने से इसमें इष्ट देव का समावेश हो गया। कल अपन ने इस पे आखिर में चर्चा भी की थी। तथा एक ही नाम लेने में अन्य मतवादी मत पक्ष का विवाद करते हैं, उन सब का निराकरण समय सार के विशेषणों से किया है। और अन्यवादी जन अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, उसमें इष्ट शब्द का अर्थ घटित नहीं होता, उसमें अनेक बाधाएं आती हैं। और स्यादवादी जैनों को तो सर्वज्ञ, वीतरागी, शुद्ध आत्मा ही इष्ट है। अरे लोक में इष्ट देव का नाम लेके लोग काम तो करते हैं, लेकिन फिर भी काम होता कहाँ है बताओ? सब ये सोचते हैं ना कि हमारे, अच्छा लोगों के लिए पहले तो ये समझो कि इष्ट है क्या। लोग अभी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इष्ट क्या है। अभी पाकिस्तान का खात्मा करने के लिए कई जगह पूजा होने लगी, तो लोग बाग अपने इष्ट देव का स्मरण काय के लिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान मिट जाए। आतंकवादी के नाम पे पाकिस्तान को घसीट लिया।
अरे भाई पाकिस्तान में सामान्य सिविलियन भी तो हैं, सामान्य नागरिक भी तो हैं, तो तुम पाकिस्तान रूपी अमूर्त सत्ता को मतलब पाकिस्तान तो एक अमूर्त, यदि हम कहें ना कोई काल्पनिक पाकिस्तान, तो वो तो अमूर्त सत्ता है। उस पाकिस्तान को मूर्त कौन बनाता है? वहां के लोग। तो आप पाकिस्तान मिट जाए तो आपको पता भी है कि आपने क्या बोल दिया, कि पूरा मतलब वहां के सिविलियंस जो नागरिक हैं, सामान्य नागरिक जिनका कोई लेना देना नहीं है, हम और आपकी तरह सामान्य लोग हैं, वो भी मिट जाएं। तो लोग तो उसके लिए भी पूजा कर रहे हैं। कोई क्रिकेट मैच होता है तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूजा करने लगते हैं, लोगों को पता ही नहीं है इष्ट है क्या। तो यहां ये बोल रहे हैं कि पहले लोग अपनी बाधाएं दूर करने के लिए इष्ट का स्मरण करते हैं, लेकिन फिर भी बाधाएं तो आती ही हैं। दो अलग अलग लोगों ने, एक व्यक्ति कर रहा है पानी वर्ग की ना गिरे इसके लिए इष्ट देव का स्मरण कर रहा है, और एक इसलिए कर रहा है कि पानी गिर जाए। अब बोलो कौन की सुने इष्ट देव, भगवान किसकी सुने? अरे पहले पता तो हो कि बाधा है क्या। लोगों को जीवन की प्रतिकूलताएं बाधा लगती हैं, अनुकूलताएं भी यदि शुद्धात्मा की विरोधी हैं तो वो भी बाधा है। यदि जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक बाधाओं से निवृत्ति होगी कैसे? यहां पर ये कह रहे हैं कि भैया समय सार जो इष्ट देव है ना, वो आपकी अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों की बाधाओं से दूर हटाने वाला है। क्यों? क्योंकि अनुकूलता का नाम निराकुलता नहीं है। हम लोगों जैन शास्त्रों में इष्ट देव का स्मरण निराकुलता के लिए किया जाता है, अनुकूलता के लिए नहीं। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, आप कहते हो कि ज्ञान से आनंद होता है, लेकिन आनंद तो मन से भी होता है। मन की हो जाती है तब भी तो आनंद ही होता है। मन तो बोलो आनंद काय से होता है, ज्ञान से कि मन से? अरे मन से आनंदाभास होता है। जिन कदाचित किंचित अनुकूलताओं में मन आपको एक भ्रम, एक दुख की संतति देता है, तो एक उसका क्या कहें, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है हमारे मन की, अज्ञान दशा में उस मन की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि हमें अनुकूलताओं में लगता है कि हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। एक बार जरा पूछो तो सही इस मन से कि भैया तू क्या चाहता है, एक्चुअल बता दे। यदि ये मन कहे मैं तो मोबाइल देखना चाहता हूं, तो नक्की कर लिया मोबाइल देखने से, फिल्म देखने से, वेब सीरीज देखने से तुझे शांति मिलेगी। तो कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, आप कहीं जा रहे हो और आपकी ट्रेन लेट हो जाए, तो बाद में आप आके ये नहीं बोलते अब भैया कितना मोबाइल देखें, कितनी रील देखें, कितने यूट्यूब देखें। क्यों? तेरा मन तो यही चाहता था ना कि तुझे खूब टाइम मिले मोबाइल देखने, टीवी देखने, दुनिया घूमने। बोलो मन चाहता है दुनिया घूमना? यदि आपको लगातार 4-6 महीने घुमा दिया जाए ना घर से बाहर रख के, तो ऐसा कंटाला आ जाएगा कि दोबारा घूमने का नाम ना ले। मैंने आपको एक बार बताया था कि मेरा एक परिचित है जो कि ये ट्रैवल कंपनियां होती है ना, ये कॉक्स एंड किंग्स वगैरह, इनमें काम करता है। तो वो उसको क्या है, हर महीने कहीं ना कहीं टूर जाना है। इस महीने श्रीलंका चले जाओ, अगले महीने भूटान चले जाओ, फिर यूरोप चले जाओ। तो अब यदि अगली बार उसे कोई काम मिलता है ना कि अब यूरोप जाना है, अभी हमारे आदमी तो उछल जाए यूरोप जाने के नाम पे, अब उसको बोल दे तुझे यूरोप जाना है, तो वो क्या कहेगा, भैया इस बार माफ कर दो, अभी तो मैं यहाँ होके आया, अभी तो जापान होके आया, अभी तो यहाँ होके आया। तो ऐसे हाथ जोड़ दो, भैया हमें मत भेजो। शुरू में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत घुमाते थे दूरदर्शन वालों को। तो क्या होता था कि अब इस महीने मान के इटली का टूर है, अगले महीने जर्मनी का, फिर फ्रांस का है। तो कई बार जैसे 2-3 टूर पर एक ही रिपोर्टर की ड्यूटी लग गई, तो वो रिपोर्टर बोलता था भाई अभी पिछले महीने तो इटली गया था मैं, अब किसी दूसरे को भेज दो। मतलब अब वो इटली जर्मनी जाना छोड़ के वो क्या कहता है, मुझे तो घर पे ही रहना है। अब बोलो आप बताओ मन क्या चाहता है? तो हम अनुकूलताओं को निराकुलता मान लेते हैं, ये गलत फहमी है। इष्ट किसका नाम है? इष्ट है निराकुलताओं का नाम, अनुकूलता का नाम इष्ट नहीं है। तो वो निराकुलता किसका स्मरण करने से होगी? अरे जिन अनुकूलताओं के लिए आप किसी इष्ट देव का स्मरण कर रहे हो, वो अनुकूलताएं भी तुम्हारे उदयाधीन हैं, उस इष्ट के अधीन नहीं है। लेकिन एक इष्ट ऐसा है यदि उसका स्मरण करो तो गारंटी से अनुकूलता प्रतिकूलता की बाधाएं तो दूर होंगी ही, और जो वास्तव में आनंद का कारण, जो आनंद रूप है, ऐसी निराकुलता भी होगी। देखो हम कितने भी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन हमारे मूल कॉन्सेप्ट से हमें डिगना नहीं चाहिए। उसी में एक सुख का कॉन्सेप्ट है, मूल कॉन्सेप्ट है सुख का। क्या है वो मूल कॉन्सेप्ट? आत्म को हित है सुख,
सो सुख आकुलता बिन कही। बस इतनी सी बात है। अब मैं यहां पर आपको 5 घंटे का सुख का लेक्चर दे दूं, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। 5 घंटे में सुख का, अतीन्द्रिय सुख की महिमा में आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाऊं, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट, ऐसे मूल कॉन्सेप्ट सब जगह पक्के हैं जैन शासन में, जो हम बाल बोध में पढ़ लेते हैं। इंद्रियों वाले पाठ में आपको आखिर में इंद्रियों का मूल कॉन्सेप्ट दे दिया। उनसे पूछा क्या इंद्रियां ज्ञान की कारण है? वो बाल बोध पाठमालाओं को बचपन में आपने पढ़ा होगा, एक बार फिर से पढ़ना है ना। उस पूरे जैसे कषाय वाला पाठ आप पढ़ना, और आप उसका उपसंहार जहां होता है कषाय वाले पाठ का, वो देखना। तो ये जितने मूल कॉन्सेप्ट थे ना, अब वो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से संपादन किया बाल बोध का, छोटे दादा ने, तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट, वो क्लियरिटी पहले बच्चों में बौद्धिक रूप से उसे डाल दिया, लेकिन उसे समझने में पूरा जीवन लग जाता है, और कई बार पूरा जीवन निकल जाता है, वो समझ नहीं पाते। कसाएं कैसे मिटें, अब बोलो क्या तरीका है उसका। हालांकि वो बात टोडरमल जी से लेके बाल बोध में डाली, लेकिन है वही मूल कॉन्सेप्ट। ऐसे ही सुख का मूल कॉन्सेप्ट हम लोगों को अभी बहुत डाउट है इसमें। हमें लगता है थोड़ा सा मन को अच्छा लगे ये सुख है, थोड़ा शरीर को अच्छा लगे ये सुख है, अनुकूलताएं सुख हैं। हम अभी जैन दर्शन के मूल कॉन्सेप्ट को ही नहीं जान रहे हैं। क्या है सुख? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। एक यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म, मतलब क्या, एक रूप परिभाषा देना पड़ेगा आपको सुख की। आप यदि कहोगे कि मन को जो अच्छा लगे वो सुख है, तो मन तो एक दिन में ही बदलता रहता है। कभी किसी चीज को अच्छा बताता है, कभी किसी और चीज को अच्छा बताता है। अब आप मन के अच्छे लगने के अनुरूप यदि इष्ट देव का स्मरण करोगे, तो जैसे मन की इच्छाएं बदलती हैं, ऐसे ही हमारे इष्ट देव बदल जाएंगे। जैसे मन की इच्छाएं बदलती हैं, हमारी इष्ट देव से आकांक्षाएं बदल जाएंगी। फिर बोलो हम एक शांति विधान किन किन तरीकों के लिए कर सकते हैं? होता ही है ना शांति विधान काय के लिए। आज शांति विधान रखा है क्योंकि घर का उद्घाटन है, आज शांति विधान रखा है क्योंकि दुकान का इनॉग्रेशन है, आज शांति विधान रखा है क्योंकि फलाने हमारे घर में बीमारी बहुत है, तो वो बीमारी मिटाने के लिए रखा है। तो अब आपका क्या हुआ? आपको इष्ट नक्की नहीं है, इसलिए इष्ट प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपक्रम नक्की नहीं है। अब ये बता दो शांति विधान आकर रखा काय के लिए है? शांति विधान छोड़ो, पूजा करते हैं किस लिए करते हैं, स्वाध्याय करते हैं किस लिए करते हैं, इसका मूल तत्व बताओ। स्वाध्याय का तत्व क्या है? तत्व किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है, जो उसका भाव है, वो तत्व है। इसका मतलब ये हुआ जो कभी बदले नहीं। ऐसे ही स्वाध्याय का तत्व क्या है? आज स्वाध्याय रखते हैं अपन। क्यों रखते हैं स्वाध्याय? क्योंकि आज थोड़ा सा काल मंगल है। काल मंगल मतलब किसी की जयंती हो तो स्वाध्याय कर लो। आज क्षेत्र मंगल है, हम आज अच्छे सत क्षेत्रों पर आए इसलिए स्वाध्याय कर लो। अरे काल मंगल क्षेत्र मंगल तब तक नहीं है जब तक तुम्हें जीव मंगल नहीं लगेगा। जीव मंगल के बगैर कुछ मंगल नहीं है। ऐसे बाहर की परिपाटियों और पद्धतियों से यहां की चीजें नहीं बदलती हैं। ऐसे ही आप एक बात बता दो कि समय सार का स्मरण करके कौन से इष्ट की प्राप्ति करना चाहिए? पुण्य प्राप्ति के लिए। क्यों मंगलाचरण तो इसलिए किया जाता है ना। अपन ने जयचंद जी छाबड़ा का ये पद पढ़ा था ना, नामादिक 6 ग्रंथ मुख तामे मंगल सार, बेघन हरन नास्तिक हरन शिष्टाचार उचार। तो वहां पर अपनी बात निकली थी विघ्न यानी क्या होता है। पता है विघ्न यानी क्या है? अरे जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि विघ्न क्या है, तब तक हम विघ्न के निवारण के लिए जो उपाय करेंगे वो भी गलत है। पूछो लोगों से। हम अभी आपको एक पर्चा पकड़ा दूं मैं, और सब लोगों को कहूं ये पर्चा फाड़ के सब लोग अपने अपने विघ्न लिख के बताओ। अब वो विघ्न वो होना चाहिए जो थोड़ा यूनिवर्सल हो। ये तो सब हमें विघ्नों के ऊपरी सतहें दिख रही हैं कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मेरे सिर में दर्द रहता है, मेरी बहू परेशान करती है, मेरे बच्चे परेशान करते हैं, है ना, मेरी दुकान नहीं चलती है, मेरे को गृहस्थी की ये समस्या है। समझ में आया? माइया चल रहा है, माइया क्या बोलते हैं उसको, है ना, है दुकानें नहीं चलती तो बोलते कि नहीं है? ये विघ्न है। घर का काम अकेले करना पड़ता है, ये कोई विघ्न है? ये जो थोड़ी सी परिस्थितियां बदलने से जो बदल जाए वो विघ्न नहीं है। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक और अनादि काल से हमारी समस्या का मूल है वो विघ्न है। ये किसी को लगता है विघ्न?
और जब वो विघ्न नहीं लगता तो विघ्न के हरने के लिए जो काम कर रहा है वो उपाय भी गलत है। अब बता दो, पूजा किस लिए की जाती है, स्वाध्याय किस लिए किया जाता है, विधान वगैरह करते हैं किस लिए जाता है, अरे तीर्थ यात्रा किस लिए किया जाता है, इन सबके तत्व बताओ क्या है। सात ही तत्व नहीं होते, यदि सातों तत्वों का विस्तार कर दो, हर वस्तु का कोई ना कोई भाव होता है ना। सात तो हमने कैटेगरी बांध दी है, तत्वों की कैटेगरी, क्योंकि उनमें कोई ना कोई चीज होगी, लेकिन उनका तत्व बताओ। हर एक चीज के साथ कोई ना कोई किसी क्रिया विशेष से उसका तत्व होगा कि नहीं। तत्व मतलब सार, मर्म क्या है, और ऐसा सार जो उससे अलग ना हो सके, जो जुदा ना हो सके, तभी वो वस्तु की सार्थकता है। ऐसे ही स्वाध्याय कब है, स्वाध्याय का तत्व क्या है, स्व की तरफ जाने की, जिससे प्रेरणा मिले, स्वानुभूति के लिए जिसमें उपक्रम किया जाए। इसके अलावा क्या है, वो स्वाध्याय है। नाम रख दो आप स्वाध्याय, नाम रखने से स्वाध्याय नहीं हो जाएगा। तीर्थ यात्रा का तत्व क्या है और तिरने की भावना ना हो, तीर्थ जाते काय के लिए हैं, काय के लिए। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं एक चीज सोच रहा था, हम लोग उतना धर्म करना चाहते हैं जिससे हम त्यागी ना बन जाएं। हाँ, हमें डर लगता है कि हम ज्यादा कहीं, अरे आपको मालूम है जब लोग प्यार में पड़ते हैं, राग में पड़ते हैं, ये होता है ना लौकिक, एक उम्र विशेष में होने वाला जो प्रेम आकर्षण, तो उसमें पड़ते हैं तो मालूम कि कैसे पड़ता है आदमी। अब तो जो होगा सो देखा जाएगा समझ में आया ना। अरे जब राग में पड़ते समय हम इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करते कि मम्मी क्या सोचेंगी, पापा क्या सोचेंगे, हमारी जात क्या है, बिरादरी क्या है, सब भूल जाता है आदमी राग की अवस्था में। लेकिन जब बीतरागता की बात सुनने आता है तो कैलकुलेशन के साथ आता है। अरे कहीं इससे ज्यादा सुन लेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारी 4 लोगों में बैठना उठना ही बंद हो जाए, 4 लोगों से हमारी बातें बंद हो जाएं, हैं। कहीं हमारे ऐसा ना हो कि हम भी घर छोड़ने के भाव आ जाएं, तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा। अरे इतने घबरा क्यों रहे हो, एक बार मरा ही तो जाओ दुनिया के लिए। लेकिन कमाल की बात है, एक जीवन में हम दुनिया के लिए मरना तो छोड़ो, 1 घंटे स्वाध्याय में दुनिया के लिए नहीं मर पाते। 1 घंटे यहां समय सार सुनने बैठे तो मर जाओ दुनिया के लिए। आप इतना तो दिमाग में लेके बैठो। एक बार क्या हुआ, मैं तो क्या पिछले 1 साल से यहाँ पे 9:30 से 10:30 के बीच में आता हूं, तो उस समय कई बार हफ्ते में 1 हफ्ते तो ऑफिस से आना पड़ता है और 1 हफ्ते घर से आता हूं। तो एक बार हमारी मैडम ने बोल दिया, जो हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि भाई जे अंकुर तो 9:30 से 10:30 तक ऐसा लगता है जैसे बरमूडा ट्रायंगल में चला गया हो ये बरमूडा ट्रायंगल पता है क्या होता है एक ये अमेरिका जाते हैं ना जब, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज के आसपास, मतलब वो वेस्ट इंडियन कंट्रीज हैं, उनमें एक बरमूडा ट्रायंगल नाम की जगह है, वो त्रिकोण शेप में है। वो ऐसी जगह है कि उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं है। उसके ऊपर से यदि कोई हवाई जहाज निकले ना, तो वो क्या होता है कि वो लैप्स हो जाता है और पता नहीं चलता वो गया कहां, उसके ऊपर से निकलने। वो एक ऐसी जगह है और वो इतनी रहस्यमय जगह है कि उसके बारे में जानकारी नहीं है। वो ऐसी, वो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि मैं पहले फ्लाइट मोड पे डाल देता था और फिर भैया ने मुझे बता दिया डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन होता है, तो अब मैं वो डाल देता हूं तो उस बीच में फिर कोई से कोई कांटेक्ट ही खत्म हो जाते हैं, है ना। तो फिर आप अब उसे कहीं पे क्या कहते हैं, उसमें जाकर एयरटेल में या कहीं भी जिस नेटवर्क में जाके भी आप सर्च करोगे ना, तो पता नहीं पाओगे कि ये है कहां, है ना। तो ऐसे ही बरमूडा ट्रायंगल में चला गया। तो भैया कम से कम 1 घंटे बरमूडा ट्रायंगल में चले जाओ, दुनिया से बिल्कुल इतना कनेक्शन तोड़ दो। और यहां तो फिर कहते हैं एक जीवन के लिए चले जाओ। इतना मत सोचो कि ये हम इतना सब सीख लेंगे। अरे हमारे भीतर समय सार उतरेगा तो क्या होगा। अरे अब जब समय सार उतरेगा तो दुनिया बिखरने ही वाली है, समझ लेना। जो हमने काल्पनिक दुनिया की सत्ता रची है ना, वो बिखरने ही वाली है। अब तो बिखरेगी, आपकी दोस्तियां बिखरेंगी। जो दोस्तियां भोगों के नाम पर खड़ी की थी अब वो बिखरेंगी। जो मित्रताएं, जो महफिलें, जो किटी पार्टीज, है ना, जो कि क्या कहते हैं, जो खाने बनाने खेलने भोगने, अब तो उनका रस फीका पड़ेगा ही, और फीका पड़ना ही चाहिए। यदि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी महफिलों का रस भी बना रहे और समय सार का भी आनंद लेते रहे, तो झूठ बोल रहे हो। तो समय सार का आनंद आएगा तो महफिलें तो फीकी पड़ेंगी, हर चीज ढीली पड़ने वाली है। अब आप सोचोगे कि मैं पहले जो सीरियल देखने में आनंद लेती थी, अब हमें मजा ही नहीं आता सीरियल में। अरे समय सार उतरेगा तो टीवी सीरियलों का आनंद कैसे आ जाएगा। समय सार जब भीतर में उतरेगा तो दुकान चलाने का आनंद कैसे आ जाएगा।
समय और उतरने दो ना। अरे मोहब्बत करते समय आदमी परवाह करता है क्या? जब राग में जाते समय कुछ नहीं सोचता, फिर तो कहता है कि भैया कब हम, क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, शहादत को के रथ पे सवार होकर प्रेम किया जाता है? ये सोच के ही किया जाता है। यहां तो मिटेंगे ही, और उनकी बड़ी बड़ी नजीरें दी जाती हैं, लैला मजनू हीर रांझा, ये इसी शर्त पे तो किया। अरे मिट जाएंगे और क्या होगा। तो ये अमृत चंद्राचार्य कहेंगे आगे जाके, एक बार तो मर ही तो जाओ, मर के ही तत्व के कौतूहली हो जाओ, चले तो जाओ बिल्कुल बरमूडा ट्राइंगल के अंदर, बिल्कुल लैप्स हो गए, पता ही नहीं है दुनिया को कहां क्या है। और उसकी शुरुआत होगी पहले 1 घंटे के लिए जाओ बरमूडा ट्राइंगल में यहां मर जाओ बिल्कुल 1 घंटे के लिए, कुछ नहीं बिखरने वाला दुनिया में आपका। और फिर ऐसी अभ्यास की श्रृंखला बढ़ाओ, ऐसे ही अभ्यास को आगे बढ़ाओ कि दिन में बीच बीच में चले जाओ, पूरी दुनिया से कट जाओ। अरे जब प्रिय चीज मिल गई है तो एकांत में जाके उपभोग करो ना। जब मिल गया है वो प्रिय चैतन्य तत्व, तो चले जाओ ना अब एकांत में। अब इसमें इतना क्यों डाउट रखते हो कि नहीं थोड़ा सा हम ये भी मजा ले लें, थोड़ा सा ये भी, हमें दुकान भी चलता रहे, मकान भी बना रहे, सब कुछ होता रहे। अरे हो जाए, अभी ये तो सब कुछ छीन लेगा आपसे, और ये सोच के ही बैठना यहां पे। और यदि छिन रहा है ना तो आनंद मनाना, प्रसन्न होना कि हाँ अब रस फीका हुआ, क्योंकि हमारी जो तवज्जो होती है, जो हमारी प्रायोरिटीज होती हैं, आप सब जगह नहीं रख सकते। प्राथमिकता नाम ही उसका है, जो एक प्रथम हो उसे बोलते हैं प्राथमिक। प्राथमिक कहो या सामायिक कहो, पर्यायवाची हैं। प्रथम, एक ही प्रथम हो, इसे बोलते हैं प्राथमिक। और एक समय ही प्रथम हो, है ना, एक समय ही सबसे प्रथम हो, सामायिक। एक समय ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, एक समय ही दिख रहा है। कौन है समय? कौन है समय? अपन ने पढ़ा था ना यहां पे, इसमें आया था ना, क्या कहते हैं, ये शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाए, मत सिद्धांत अरु काल भेद त्रय नाम बताए। इनही आदि शुभ अर्थ समय के सुनही सहु, सुनिए बहु। अर्थ समय में जीव नाम है सार। कौन है समय? उस अर्थ समय में वो समय सार कौन है? एक समय सार ही सबसे आगे हो, उसका नाम है सामायिक। ऐसी हमारी प्राथमिकता, हमारी समय की सबसे ऊर्ध्वता, जब हमारे लिए समय ही सबसे ऊर्ध्व होगा, तो आप उस बीच में कैसे मान सकते हो कि अब आपके लिए कुछ और चीज ऊर्ध्व हो सकती है? तो परवाह मत करो, चिंता मत करो। अब तो और सोचो, अब हम जिंदगी के कौन से मोड़ की तलाश कर रहे हैं कि अब हमारे लिए समय सार प्रथम हो? बोलो कौन सा मोड़ चाहिए जिंदगी का? हमने एक योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन का अभी तक का हिस्सा जीने की कोशिश की, हालांकि जो कुछ भी योजनाएं पूरी हुई हैं वो तो उदयानुसार हुई हैं, लेकिन अब हम दुख निवृत्ति के लिए और कौन सी बाट जोह रहे हैं? क्या अब हमारे लिए और क्या प्राथमिक होना चाहिए? ये 2 चीजें मैंने एक दिन कहा था। ये ऐसा नहीं है कि मंडी में गए कि कलमी आम नहीं है तो बादामी दे दो, बादामी नहीं है तो हाफुज दे दो, हाफुज नहीं है तो लंगड़ा दे दो। ऐसा नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं है। एक तरफ जहर है और एक तरफ अमृत है, यहां पर ऑप्शंस वाली व्यवस्था नहीं है। और एक समय सार को छोड़ के सब जहर है, तो यहां पर ऑप्शन नहीं चलेगा कि समय सार भी दे दो, दुकान भी दे दो, समय सार भी दे दो, मकान भी दे दो, समय सार भी दे दो, सब संबंध, रिश्ते, महफिल, शादी विवाह सब दे दो। अरे रस तो फीका पड़ेगा ही, और जब रस फीका पड़ेगा तो धीरे धीरे वो क्रियाएं उड़ती चली जाएंगी, और जब जब वो क्रियाएं उड़ती चली जाएंगी उस निवृत्ति का नाम आएगा चरणानुयोग। भीतर में द्रव्यानुयोग उतरने लगा और बाहर में चरणानुयोग पनपने लगा। ऐसे ही चरणानुयोग की दूरबा पनपती है, और उसका कोई दूसरा तरीका थोड़ी। तो इष्ट का ख्याल होना चाहिए, इष्ट क्या है, और ऐसा जैसे परम इष्ट के संबंध में क्लियरिटी है। हमें लग रहा है कि नहीं, जितना हमें सांप से डर लगता है उतना हमें मिथ्यात्व से लगता है, जबकि सांप ने आज तक डसा नहीं है, मिथ्यात्व रोज डस रहा है। लेकिन जितना सांप का भाव भाषण है उतना मिथ्यात्व का भाव भाषण नहीं है। समझ में आया? और भी ना जाने आतंकवादियों से डर लगता है, जबकि आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, लेकिन आतंकवादियों के नाम पे सब लोग तने हुए खड़े हैं। पूरा देश इस समय 300 क्या कहते हैं
कितने डिग्री टेम्परेचर में तप रहा है कि हम कब बदला लेंगे, कब बदला लेंगे। और मोदी जी भी जगह जगह हर सभा में, चाहे वो हितग्राहियों को सिलेंडर की राशि बांट रहे हो, तब भी कह रहे हैं हम आतंकवादियों से बदला लेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि वो आपके सेंटीमेंट के साथ खेल रहे हैं ना, क्योंकि हम सब तप रहे हैं और यहां से वोट बैंक तैयार होता है। लेकिन क्या हम इतनी उग्रता के साथ, इतनी उत्कंठा के साथ मिथ्यात्व के विरुद्ध खड़े हुए हैं कि नहीं, जितने हम आतंकवादियों के विरुद्ध खड़े हुए हैं? जितने हमें पाकिस्तान के नाम पर स्फूर्ति जाग जाती है, ऐसी समय सार के नाम पर थोड़ी स्फूर्ति जागती है कि नहीं? अंदर में प्रवेग पैदा होता है कि नहीं? अरे समय सार, अरे क्या चीज है समय सार? ये यदि वो समय सार अंतर में आए और समय सार की स्फुरना से यदि बाकी सब चीजें बिखर जाएं, अभी मोदी जी कह देंगे ना एक बार, आप देश हित के लिए तुम सब लोग एक टाइम खाना खाना चालू करो क्योंकि हमारी सेना के लिए इतना पैसे की जरूरत है, देश हित के लिए आप डेली 100 रुपए दान करो, तो देश के नाम पर, आतंकवादियों के नाम पर, द्वेष के नाम पर हम सब लोगों को इकट्ठा कर देंगे। हम राग और द्वेष के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन समय सार के नाम पर हमें एकता नहीं दिखती है कहीं पर भी। समय सार के नाम पर ये साधर्मी वात्सल्य जो पनपता है, वात्सल्य नाम के अंग में, वो किसके दम पे पैदा होता है? एक समय सार, हम भी समय सार, तुम भी समय सार, प्रत्येक आत्मा समय सार है, समय सार बस एक सार है, समय सार बिन सब असार। तो बस हमें ये समय सार दिखने लगा। आगे जाके जब बंदित्व सभ्य सिद्धे कहेंगे ना, तो अमृत चंद्राचार्य कहेंगे ये बात। क्या कहेंगे अमृत चंद्राचार्य? कि मैं अपने और पर के आत्मा में सिद्धों की स्थापना करके उनको नमस्कार करता हूं। जब तक हम अपने आप को सिद्ध नहीं मान पाएंगे ना, हमें जगत का कोई जीव सिद्ध नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने खुद को समय सार नहीं देखा तो अन्य को समय सार कैसे देख सकते हैं? तो भाई ऐसा बिगुल हमने हमारे उस वास्तविक विघ्न के प्रति के खिलाफ बजाया है कि नहीं? कौन है वो विघ्न? मिथ्यात्व। उसे यहां पर कह रहे हैं कि जगत के लोग तो इष्ट का स्मरण करते हैं, लेकिन उनके इष्ट के स्मरण के बावजूद भी कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें वो इष्ट मिल जाए, क्योंकि पहले तो उनका इष्ट का ठिकाना नहीं है और इष्ट प्राप्ति के किए जाने वाले उपायों का भी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन समय सार, वो जो वास्तविक इष्ट है, यदि हमने आपने उसका स्मरण किया मतलब अरे हमने नामोच्चार किया, हमने विचार किया और हमने अनुभूति की, हमने द्रव्य नमस्कार किया और हमने भाव नमस्कार किया, तो गारंटी से पाप की बाधाएं तो दूर होंगी ही, पुण्य की बाधाएं भी दूर होंगी। आत्मार्थी अकेले पापों को नहीं धोता है, आत्मार्थी पुण्य को भी धोता है, और वही पंडित है, वही विद्वान है। समाधि तंत्र में अंतिम श्लोक में आई थी ना ये बात, कौन है विद्वान? तो किसे कहा था विद्वान? दो शब्द आए थे ना, एक को कहा था जड़ और एक को कहा था विद्वान। ये अंतिम एक सब भूल गए अपन तो 2 साल पहले पढ़ा था समाधि तंत्र अभी कितना, 1 हफ्ता नहीं हुआ है, 1 हफ्ता पहले ही पढ़ा होगा। जड़ और विद्वान। जड़ कहा था कि भाई जो इंद्रियों में, इंद्रियों के सुख में, इसमें ही जो मगन होकर इंद्रियों से भिन्न अपनी कोई सत्ता नहीं मानता, नहीं स्वीकारता, वो जड़ है, क्योंकि जड़ इंद्रियों से उसने अपनी सत्ता मानी। और जो इन इंद्रिय के ज्ञान से भिन्न अपनी सत्ता को स्वीकार करता है, वो है विद्वान, वो है पंडित। ऐसा विद्वान, ऐसा पंडित, वो अकेला पाप नहीं धोता बल्कि वो पुण्य भी धोता है। तारण स्वामी की 14वें नंबर की गाथा पंडित पूजा की है, क्या है उसमें? कषाय चतु अनंता नाम पुण्य पाप प्रक्षालितम है, चारों कषायों को और पुण्य पाप को जो प्रक्षालित कर दे। और फिर आगे क्या था उसी में है ना कि फिर ज्ञानम स्नानम पंडिता। क्या है ज्ञान में स्नान करना, जो पंडित ज्ञान में स्नान करता है? अरे ज्ञान मतलब समय सार। इस समय सार में जो स्नान करता है, समय सार में जो डुबकी, आगे आएगा 38वीं गाथा के बाद श्लोक, मत जंतु निर्भर ममी वाला है ना, एक बार डूब जाओ, डुबकी लगा दो इस समय सार में, तभी हम शुद्ध होंगे। तो ऐसे उस समय सार का स्मरण करने से, समय सार का अनुभव करने से ही हमारे विघ्नों का अभाव होता है, और इसलिए तो मंगलाचरण किया जाता है। तब जाके यहां पर लिखा कि ये विभिन्न विशेषणों के माध्यम से हमने अन्य मत का निराकरण किया, और उन्हीं इष्ट देव, जो वास्तविक इष्ट देव है समय सार, ऐसे इष्ट देव रूप समय सार का स्मरण किया।
अब कहते हैं फिर चाहे भले उस इष्ट देव को तुम परमात्मा कहो, लेकिन वो परमात्मा कौन है, उसके भीतर भी कौन विद्यमान है, समय सार। अब तुम्हारी मर्जी हो समय सार को परमात्मा कहने की तो परमात्मा कहो, तुम्हारी मर्जी है उसे परम ज्योति कहो, चाहे तुम उसे क्या कहो। अब देखो कितने सारे नाम बताए हैं, परमात्मा कहो, परम ज्योति कहो, परमेश्वर कहो, पर ब्रह्म कहो, शिव कहो, निरंजन कहो, निष्कलंक, अक्षय, अव्यय, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अनुपम, अच्छेद्य, अभेद्य, परम पुरुष, निराबाध, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, बीतराग, अरहत, जिन, आप्त, भगवान, समय सार इत्यादि हजारों नामों से कहो, लेकिन वो है कौन। आपको जो कहना है सो कहो। आप उसे अरहंत सिद्ध कहना है अरहंत सिद्ध कहो, बुद्ध कहना है बुद्ध कहो, विष्णु कहना है विष्णु कहो, ब्रह्मा कहना है ब्रह्मा कहो, शिव कहना है शिव कहो, और कहें अल्लाह कहना हो अल्लाह कहो। लेकिन यदि वो भाव समय सार विद्यमान है तो ही उन सब वचनों की कोई अहमियत है, उनकी कोई वैल्यू है। और वो समय सार यदि नहीं है ना, तो आप अरहंत भी कहो तो भी वो कोई इष्ट का स्मरण नहीं है, सिद्ध कहो तो भी इष्ट का स्मरण नहीं है, लेकिन वो भाव समय सार विद्यमान है तो वही सच्चा इष्ट है। इसलिए नवा समय सारा है, मतलब वो समय सार है ना। फिर देखो आगे, सर्वथा वे सब नाम कथनचित सत्यार्थ हैं, सर्वथा एकांतवादियों को भिन्न नामों में विरोध है। जो एकांतवादी हैं उन्हें दिक्कत है, तुमने ये नाम क्यों ले लिया, तुमने ये क्यों ले लिया। अरे बड़ी दिक्कत होती है, मतलब हम लोग भी किसी ना किसी नाम से बंधे हुए हैं। कई बार ऐसा होता था कि हम जैसे किसी स्थान पर गए, अब पूरी गुरुदेव की बात बोली तो सामने वाले एक बार भी गुरुदेव का नाम नहीं लेते, एक बार भी गुरुदेव का नाम नहीं। अरे जितना कुछ तत्व मिला उनसे ही तो मिला है, हम गुरुदेव का नाम नहीं ले तो क्या फर्क पड़ता है। यदि तत्व की बात हो रही है, यदि मूल तत्व किससे आया है, एक परंपरा से मिला है ना, और वो परंपरा किन की है, केवली और श्रुत केवली की है। और केवली और श्रुत केवली की परंपरा में अन्य आरातीय आचार्य हुए हैं, और उन्हीं आरातीय आचार्यों से अन्य ज्ञानियों ने वो तत्व लिया है, जिनमें हम विभिन्न विद्वानों के नाम ले सकते हैं, विभिन्न त्यागियों के नाम ले सकते हैं, सब किसी परंपरा में, उसी परंपरा में। अब आप बताओ, आपको वो तत्व की बात सुनना है कि आपको नाम सुनना है। एक बार भी नाम। और कई आदमी, जैसे अभी मान के चलो कोई नेता को हम बुलाएं, है ना, हमने मुख्यमंत्री को बुलाया और वो मुख्यमंत्री एक बार आके बोल देगा बोलो भगवान महावीर की जय, तो सब लोग एकदम ताली बजा देंगे एकदम। क्यों? ऐसे नाम में मजा आ रहा है इनको। अब उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो यहां पर महावीर भगवान की जय करेंगे, अगली सभा में जाएंगे तो वहां पर कबीर की जय करेंगे, उसकी अगली सभा में जाएंगे तो नानक की करेंगे, उसकी अगली में जाएंगे तो वो दुआ सलाम भी करेंगे। लेकिन लोग इतने मूर्ख होते हैं कि उन्हें वो नाम में ही मजा आ जाता है। एकांतवादियों को नाम का आग्रह होता है, सर्वथा एकांतवादी नाम के लिए मरे जाते हैं, उसके विरोध में पड़ते हैं। लेकिन अनेकांतवादियों को नाम से कुछ समस्या नहीं है। तुम्हारे लिए शिव का मतलब, यदि वो वीतरागता का सच्चा सर्जक है जो कि समय सार है, क्यों? क्योंकि इस विश्व में शिव कौन है, किसके कारण हम सबका मंगल हो सकता है, समय सार के कारण। इस जग में विष्णु यानी कष्टों को हरने वाला कौन है, वो भी समय सार है। इस जग में ब्रह्मा हमारी सत्ता का संरचनाकार कौन है, हमारी जीवंतता किसके कारण है, तो समय सार के कारण। तो हमारे लिए तो वही ब्रह्मा है, वही हमारे लिए सर्जक है, वही कष्टों का विध्वंसक है, और वही हम सब लोगों का रक्षक है। तो आप उसे ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, वही बुद्ध है, क्योंकि ज्ञान का पिंड एकमात्र वही है, और वही जिन है, वही अरहत है। इसलिए इतने सारे नाम एक समय सार में गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में इष्ट कारक तो एकमात्र वही है। अन्य कोई व्यक्ति नाम के आग्रह में पड़ के नाम का आकांक्षी होकर ये सोचता है कि ये नाम लिया कि नहीं, ये नाम लिया कि नहीं। बड़ी बड़ी दिक्कत है नाम के साथ। तो गुरुदेव के प्रवचन सुन के भी लोग ये देखता है कि हमारा नाम कब आ रहा है ना। और कई बार मैं ये देखता हूं, ये यूट्यूब पे लाइव प्रवचन चलते हैं ना, तो लोग बार बार नाम डाल डाल के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, बार बार नाम देके। जैसे स्वाध्याय चल रहा है और फिर डालेंगे अपना नाम, जैसा कि अंकुर जैन भोपाल जय जिनेन्द्र, अंकुर जैन भोपाल जय जिनेन्द्र, अंकुर जैन भोपाल जय जिनेन्द्र, अब 4-4 6-6 बार। अब बोलो वो स्वाध्याय कितना सुन रहा है और नाम का आनंद कितना ले रहा है।
हैं? अभी मान के चलो अपन सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और आप हर 5 मिनट बाद आप अपना नाम बताते रहो, हर 5 मिनट बाद, है ना, आप बोलने लगो मैं अनुभव जैन, मैं अनुभव जैन जय जैन, मैं अनुभव जैन जय जैन, तो वो लोग कैसा लगेगा? है? तो ऐसे ऐसे लोग करते हैं नाम का आग्रह। तो गुरुदेव में आपने वो 45वें नंबर का प्रवचन सुना, वो 1970 का प्रवचन सुना, उसमें मेरा नाम आया, उसमें मेरा नाम आया, उसमें मेरा नाम आया। मैं तो उनसे कहता हूं कि भैया मैं तो गुरुदेव के समय में था नहीं, लेकिन मेरा नाम तो रोज ही आता था। है ना, हमारा तो रोज ही आता था। अरे भगवान आत्मा, है ना, ये तो आ ही रहा है ना, शुद्धात्म है मेरा नाम, ये मूल कॉन्सेप्ट है। शुद्धात्म मतलब मेरा नाम, ये संज्ञा, नाम स्थापना, नाम निक्षेप से पहले शुद्धात्मा इसे स्थापित करो, फिर इसी शुद्धात्मा का क्या करो, स्थापना करो, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, फिर द्रव्य निक्षेप, नाम स्थापना द्रव्य, और फिर भाव निक्षेप। और वो कहां पर होगा? ये शुद्धात्मा शब्द का सारा निक्षेपण कहां पर होगा? ऐसे ही समय सार, नाम निक्षेप, समय सार स्थापना निक्षेप, समय सार द्रव्य निक्षेप, ये द्रव्य, और समय सार जब वो ज्ञान में समा गया, ये क्या है? समय सार भाव निक्षेप, ये है निक्षेपण। समझ में आया? इस तरह से निक्षेप से विषय का ज्ञान होता है, ये बात कही जाती है कि नहीं? ये यहां पे कह रहे हैं। तो सर्वथा एकांतवादी जो हैं वो नाम के आग्रह में पड़ते हैं, ठीक है ना। ये वाला चालू है क्या माइक? फिर अच्छा, वो आवाज नेचुरल माइक का काम कर रही है इसमें गूंजते हुए। हाँ, चलिए देखिए अब आगे अपन पढ़ते हैं। इसलिए अर्थ को यथार्थ समझना चाहिए, स्यादवादी को कोई विरोध नहीं है। देखो अंत में फिर बात क्या कह दी, अर्थ को, वस्तु को सही ढंग से समझो। हम आपसे कहें क्यों भाई पानी पीना है, तो उसे वाटर बोल के पियोगे कि वारी बोल के पियोगे कि नीर बोल के पियोगे कि जल बोलकर पियोगे कि पानी बोलकर पियोगे? अब प्यास से तड़पता हुआ जीव क्या बोल के पानी पिए तो पानी का आनंद आए? क्या बोले? बोलो, प्यास कब मिटेगी हमारी? नहीं, देखो जब आप लंदन में जाओगे ना, इंग्लैंड में जाओगे या अंग्रेजी कंट्री में जाओगे, तो वहां आप वाटर बोल के पानी पीना, जल बोल के मत पी लेना, नहीं तो आपकी प्यास नहीं मिटेगी। समझ में आया? अच्छा, जर्मनी जा रहा हूं, और मैं जर्मनी जा रहा हूं तो मैं जर्मन भाषा में पानी को क्या बोलते हैं, यदि वो बोल के नहीं पीऊंगा तो मेरी प्यास कैसे मिटेगी जर्मनी में? अरे अर्थ तो जो कार्य के लिए निबद्ध है वो ही काम करेगा, चाहे आप अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं पर भी जाओ। ऐसे ही समय सार तो समय सार ही है, चाहे नरक में जाओ, चाहे त्रियंच में जाओ, चाहे मनुष्य में जाओ, चाहे देव में जाओ, चाहे सिद्धशिला में जाओ, समय सार तो समय सार ही रहेगा। और विघ्नों को हरने वाला यदि कोई भी इस पूरे तीनों लोकों, तीनों कालों में है, तो वो कौन है? वो समय सार है। तुम्हें नाम जो लेना है वो लेते रहो। देखो आखिर में क्या बोल रहे हैं, इसलिए अर्थ को यथार्थ समझना चाहिए। अभी देखो अपनी ये वाचना शुरू हो रही है, इस वाली लाइन को तो अपने यहां पे लिख लो, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे शब्द, लेकिन समझना क्या है? अर्थ, है ना। अर्थ को सही से समझना चाहिए, इसलिए अर्थ को भली प्रकार समझना चाहिए। आगे बहुत सारी बातें आएंगी। हम हो सकता है शब्दों में मास्टरी कर जाएं, लेकिन शब्दों में मास्टरी से दुख दूर नहीं होगा, है ना। पानी के ऊपर थीसिस लिख दी जाए, लेकिन प्यास कैसे मिटेगी? ऐसे ही समय सार के ऊपर थीसिस लिख दी जाए, लेकिन प्यास कैसे मिटेगी? मतलब दुख कैसे मिटेगा, विघ्न कैसे मिटेगा? समय सार की अनुभूति से, है ना। देखो आगे कहते हैं, ये पंडित जयचंद जी छावड़ा का पद्यानुवाद है। वैसे उन्होंने हर कलश का पद्यानुवाद नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ स्थानों पर उन्हें ये लगा कि उन्हें करना चाहिए, तो एक तरह से उनका भी ये मंगलाचरण है। पढ़ते हैं अपन। प्रगटै निज अनुभव करें, सत्ता चेतन रूप, सब ज्ञाता लखी के नमो, समय सार सब भू। अब देखो, है ना, मतलब इसका क्या मतलब? प्रगटे निज अनुभव करे, सत्ता चेतन रूप। सत्ता मतलब भावाय, चित चेतन रूप यानी चित स्वभावाय, ये जो विशेषण दिए थे ना, ये कौन है? ये प्रगट है। निज अनुभव करे मतलब स्वानुभव से प्रकाशित है। तो प्रगटे निज अनुभव करे मतलब स्वानुभूत्या चकासते। सत्ता मतलब भावाय
और चेतन रूप मतलब चित स्वभावाय। सब ज्ञाता लखी के नमो, और सब ज्ञाता मतलब सबका ज्ञाता है, सर्व भावांतरिच्छिदे, ऐसे सबको लखने वाला है, सबका ज्ञाता है, ऐसे उस समय सार को सब भूप, है ना, मैं सर्व प्रकार से द्रव्य से भी और भाव से भी नमस्कार करता हूं। 40 मिनट हो गए मुझे तो लग रहा था कि 15 मिनट में ये भी अपन भूमिका बना रहे होंगे, तो नजर चली गई मेरी उस पर, तो पता चला। श्लोकार्थ, अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगले श्लोक को ऊपर देखिए, पेज नंबर 2 पर है ना ये श्लोक। इसका अर्थ 3 नंबर पेज पे दिया है, लेकिन श्लोक 2 नंबर पेज पे। अब सरस्वती को यानी जिनवाणी को नमस्कार करते हैं। हालांकि समय सार में देवशास्त्र और गुरु तीनों आ गए, गर्भित हैं, लेकिन अब अलग अलग है ना, उसे नमस्कार करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्। क्या कहे? अनंत धर्मणस्तत्वम्, जो कि अनंत धर्मात्मक तत्वों को धरने वाली है, अनंत धर्मात्मक वस्तु को बताने वाली है, धरने वाली, रखने वाली है, ऐसी जिसमें अनंत धर्म समाये हुए हैं, ऐसी अनेकांतमयी मूर्ति। कैसी है वो अनेकांतमयी मूर्ति, यानी वो जिनवाणी, वो कैसी है? अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, जो अनेक धर्ममयी वस्तुओं को प्रत्यगात्मना, यानी अनंत धर्मों वाली वस्तुओं को, जो पर द्रव्यों तथा पर द्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न बताने वाली भी है। पूरा विश्व तो कैसा है? पूरा विश्व कैसा है? अनंत क्षयों द्रव्य एक ही साथ विश्व में मिले हुए हैं कि नहीं? तो ये जिनवाणी कैसी है? देखो जिनवाणी का कमाल, पूरे विश्व का ये समूह रूप से कथन भी करती है, लेकिन प्रत्येक विश्व में भरे हुए इन द्रव्यों का पृथक पृथक रूप से भी विवेचन करती है, और कहां किसमें कौन सा भेद है, इस भेद को भी प्रतिपादित करती है। इसलिए ये क्या कह रहे हैं? प्रत्यगात्मना, यानी पर द्रव्यों के गुण पर्याय एवं पर द्रव्य के निमित्त से होने वाली विकारी अवस्थाओं से भिन्न जो एक आत्म तत्व है, उसको भी बताने वाली, विवेचन करने वाली है। ऐसी अनेकांतमयी मूर्ति, ऐसी अनेक धर्मों को प्रकाशित करने वाली मूर्ति मतलब उसका साकार स्वरूप, अनेक धर्मों को प्रकाशित करने वाले ये आगम ना होता तो कैसे हम अनेक धर्मों को, अनेक धर्म जगत की व्यवस्थाओं को जान पाते? तो उसका ये साकार स्वरूप है, और उसी साकार स्वरूप को क्या किया? मूर्तियों में ढाल देते हैं। हालांकि जो प्राचीन मूर्तियां मिली है ना, तो उसमें सरस्वती की प्रतिमा भी मिलती है, और वो बताते हैं वो प्राचीन सरस्वती की मूर्ति, वो भी जैन मूर्ति कला का ही एक नमूना है, जो बाद में कालांतर में फिर वो वीणा वादिनी और उस रूप में वो सरस्वती पूरी आ गई है ना, उन सनातन परंपरा में वो पूरी चली गई। लेकिन जो पूर्व कल्पना की गई, वो सरस्वती में जिनवाणी को ही मूर्ति रूप से विराजित करने का एक कार्य किया गया। जैसे भारत माता की मूर्ति बना देते हैं, अब बोलो भारत माता कहाँ है? ऐसी कोई मूर्ति बनाई जा सकती है? लेकिन एक संकल्पना की गई कि एक भारत नाम की माता होती है और वो ऐसी है ना, तो उसको भी बिल्कुल उसी रूप में, जैसे दुर्गा जी को उन्होंने बिठाल दिया। देखो बहुत सारी चीजें जो मूर्ति कला में सामने आई हैं, वो लाक्षणिक स्वरूप में उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। कालांतर में वो देवता बन गए। जैसे पहले कॉमिक्स आती थी ना, तो अब उन कॉमिक्स में एक कल्पना की जाती थी, कोई भी कल्पना, जो भी नाम के कैरेक्टर होते थे, बहुत अब याद तो नहीं आते कौन कौन से हैं, अब कोई भी है। जैसे साबू होता था चाचा चौधरी में, अब उस साबू नाम का कोई रियल में कैरेक्टर था क्या ऐसा? लेकिन एक कल्पना की गई, और फिर उसको एक गढ़ा गया कि हम उसमें इस तरह के गुण विशेष चाहते हैं, तो ऐसे उसकी एक संरचना की गई। अब कोई क्या करे, उस साबू का मंदिर में स्थापना कर दे मूर्ति की, तो कोई क्या करेगा उसका, और उसे ही पूजने लगे।
स्पाइडरमैन एक काल्पनिक रचना है, अब स्पाइडरमैन का कोई मंदिर बना दे तो क्या होगा? तो एक लाक्षणिक प्रयोग करके जैसे किया जाता है ना कि ऐसी मनोरंजन के लिए, कथा साहित्य के लिए इस तरह से काम किए जाते थे, ऐसे ही बहुत सारे देवताओं की जो मूर्तियां निर्मित हुई वो लाक्षणिक प्रयोग को दर्शाने वाली हैं। कि जैसे विष्णु, कौन है विष्णु? तो एक लाक्षणिक प्रयोग बताया कि भाई जो समंदर में है, जिसके पैर लक्ष्मी दाब रही है ना, और जो बिल्कुल शेष नाग ऊपर फन फैलाए बैठा हुआ है वो विष्णु। तो कहते हैं कि अरे वास्तव में विष्णु कौन? कि जिसके ऊपर प्रतिकूलताओं के शेषनाग हों और अनुकूलताओं की लक्ष्मी जिसके पैर दबा रही हो, तो भी वो प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं से निर्लेप अपने आनंद में मगन हो, वो है विष्णु, है ना। और ऐसा विष्णु कौन हो सकता है? अरे ऐसा तो सम्यक दृष्टि हो सकता है, ऐसा विष्णुत्व तो किसके भीतर मिलेगा? लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो लाक्षणिक तरीके से बताई जाती थी, है ना, ऐसी कथा साहित्य में वो प्रचलित होते चली गई और एक एक क्रम से भगवान बनते चले गए। तो ऐसे ही सरस्वती की भी ये पूरा वर्णन सुन के मूर्तिकारों ने क्या किया, सरस्वती की भी मूर्ति ढाली, और वो जैन वास्तुकला का नमूना थी। समझ में आया ना? लेकिन वो वास्तव में वो मूर्ति है कहां, वो साकार कहां होती है? उस प्रतिमा में या इस द्रव्य श्रुत में? वो साकार तो यहां हो रही है ना, क्योंकि इस द्रव्य श्रुत से हमें पूरे विश्व का ज्ञान हो रहा है, द्रव्यों का ज्ञान हो रहा है, द्रव्यों के गुण पर्यायों का ज्ञान हो रहा है, और इन सर्व द्रव्यों के बीच में मिली हुई जो भिन्नता है उस भिन्नता का भी ज्ञान हो रहा है कि कैसे पर द्रव्य के गुण पर पर्यायों इनसे भिन्न एक जो प्रत्यगात्मा है ना, उस प्रत्यगात्मा के बहुत बहुत अर्थ किए जाते हैं। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से न्यारा, सर्व पूरे जगत के विश्व की सर्व वस्तुओं से निर्लेप ऐसा वो आत्मा, उस आत्मा का भी वस्तुतः वास्तविक प्रकाशन करने वाली इस जगत में यदि कोई है तो वो कौन है? ये अनेकांतमयी मूर्ति है। और ऐसी अनेकांतमयी मूर्ति यानी जिनवाणी सदा प्रकाशित हो, ऐसी भावना भी इस मंगलाचरण में भाई गई है। चलिए इसका भावार्थ तो बहुत बड़ा है, इसलिए भावार्थ की चर्चा अपन आगे कल करेंगे, अभी यहीं। सहजानंदी